कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 4 सही 1/4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों में बढ़कर 10,040 रुपये हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें साधारण ब्याज की दर कितनी दी गई है, 4 सही 1/4%। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो वो 4 सही 1/4% होगा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 और उसमें 1 जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे 17/4 लिख सकता हूँ। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 वर्षों का ब्याज निकालना चाहे तो हमें इसे 6 से गुणा कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 2 से काट दूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17×3=51 और बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत में आ गया कि हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो 51/2% मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है तो प्रतिशत में देखिए मिश्र धन कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको प्रतिशत में बताऊं तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा तो ये मिश्र धन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 100 में होगा तो 200 और जमा करेंगे 51 को तो 251 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 लगा रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया प्रतिशत में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रतिशत में हमारा मिश्र धन ये है और रुपयों में कितना है, 10,040 है। तो इसके सामने मैं 10,040 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे आगे सॉल्व करूं तो हमें मूलधन पता लगाना है। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 100%। हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें 100% की वैल्यू पता लगानी है। अब देखिए 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसे 1% में बदलूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके उल्टे से मुझे गुणा करना होगा। ठीक है, तो ऊपर मैं 2 से गुणा करूंगा और नीचे 251 से भाग कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, 251 से 251 कट गया और 2 से 2 कट गया। अब ऐसा करने से दोस्तों देखिए यहाँ पे 1% बचेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे 1% बनाने के लिए इसके उल्टे से गुणा कर दिया। तो सेम चीज हमें दूसरी साइड में भी करनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने 2 से गुणा किया था तो मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा और इसे भाग कर दूंगा 251 से। ठीक है, जो भी करना है दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 251 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा और ये जो 0 बची हुई है ये 7 में लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि 1% किसके बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे 100 से गुणा करेंगे तो 100% ही आ जाएगा। ठीक है, और इसे 100 से गुणा करेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100% जो कि हमारा मूलधन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8,000 रुपये आ गई। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।